अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपका पेपर टू बहुत अच्छा हो गया होगा, जो कि आप लोगों का 28 जनवरी 2023 को हुआ था। आज हम लोग उसकी की को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, अ ग्लास एम्पूल इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर्स। तो आप लोग ये तो सिंगल डोज कंटेनर्स की एग्जाम्पल है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन। तो आप लोगों की सेफ्ट्राइक्सोन यानी कि आप लोगों की जो एंटीबायोटिक है वो आप लोग प्रिस्क्रिप्शन पर ही सिर्फ ले सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड। तो आप लोग कहते हो कि बाकी सारी ठीक है, लेकिन जितना ज़्यादा रेगुलर शेप होगी उतना ज़्यादा आपके लिक्विड की विलोसिटी विस्कोसिटी नहीं होती। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। A 0.5% sodium chloride यानी कि NaCl solution would contain 500 milligram per 100 ml of water। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बफरिंग एजेंट इन सिरप्स फॉर्मुलेशन। तो आप लोग कहते हो सिट्रिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट, ये इसको हम लोग बफर एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इंडिविजुअल मेडिसिन इंक्लूडिंग आइडेंटिटी, क्वालिटी, स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस। तो आप लोग कहते हो इट्स अ डेफिनेशन ऑफ मोनोग्राफ। ठीक है, जो मोनोग्राफ होता है किसी भी ड्रग का वो आपको ये सब कुछ बताता है। तो ये जो पॉइंट लगा हुआ है बच्चे ये गलत लगा हुआ है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी बहाव होता है और विस्कोसिटी उसका ऑपोजिट हो गया। कैलकुलेट द डोज फॉर अ पॉइंट फॉर ए 8.5 किलोग्राम 7 month old infant considering the average dose of drug is 250 milligram by using Fried's formula। तो आप लोग जानते हो जैसे कि Fried's formula is equals to child dose in month over 150 months और मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। ठीक है, तो अगर हम लोग चाइल्ड चाइल्ड डोज ले लेते हैं मंथ्स में और डिवाइडेड बाय 150 हम लोग इस वजह से लेते हैं क्योंकि ये एवरेज मतलब मंथ है किसी भी मीन चाइल्ड की। ठीक है, इन्फेंट्स की। मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। तो हमारे पास जो चाइल्ड डोज सॉरी चाइल्ड एज जो है वो हमारे पास क्या है मंथ्स में 7/150 मल्टीप्लाई बाय 250 मिलीग्राम, जो कि हमारी एडल्ट डोज थी। अगर अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते तो आप लोग कहते हो 11.6 मिलीग्राम। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन, which of the following tablet is designed specifically to deliver a small amount of drug for longer duration in the human body। ठीक है, तो longer duration है तो sustained release हो गया। which Muslim scientist describes the procedure for dissection and autopsy। तो डायसेक्शन और ऑटोप्सी, ऑटोप्सी मतलब कि जैसे डेथ का कॉज मालूम करना, ठीक है, मौत की वजह को मालूम करना, और डायसेक्शन चीर फाड़ करना। तो ये इब्ने जुहर ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन द सेमी सॉलिड सेक्शन। तो आप लोग कहते हो जेल्स जो है वो सेमी सॉलिड में आते हैं, बाकी दो जो है वो सॉलिड में और इंजेक्शन लिक्विड में आ जाता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल फार्माकोपिया। तो WHO जो है वो इसका रिस्पॉन्सिबल होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेपरेशन दैट इज यूज टू स्टिमुलेट द बॉडीज इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट डिजीज। ठीक है, तो प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, आप लोगों का आ जाता है वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन इसका राइट आंसर है। नेचुरली देखा जाता है तो एंटीजन जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है बॉडीज इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट डिजीज के खिलाफ। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म मस्ट बी स्टीराइल। तो इनके अंदर आई ड्रॉप्स को स्टीराइल होना चाहिए लाजमी। ठीक है, फिर व्हाट इज द रोल ऑफ बफरिंग एजेंट्स इन द इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस। तो बफरिंग एजेंट इंजेक्टेबल्स में स्टेबिलिटी एनहांस कर देते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ बफर्स इन द लिक्विड प्रिपरेशंस। तो लिक्विड प्रिपरेशंस में मेंटेन करके रखते हैं पीएच को। which of the following is an oxidation reduction indicator। तो इसके अंदर पोटाशियम परमैंगनेट जो है ये ऑक्सीडेशन इंडिकेशन सॉरी ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंडिकेटर है। which of the following concentration of alcohol will be considered as self preservative in elixirs। तो आप लोगों की 10% आती है, 15% नहीं आती। इसके बाद which of the following part of prescription describes instructions for the patient regarding the use of medications। तो as
सिग्नेचरा। इसके बाद व्हाट इज एन आइडियल लेंथ एंड वेट ऑफ फीमेल यूरेथ्रल बॉगीज तो 70 मिलीमीटर एंड 2 ग्राम। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन अप्रोप्रिएट चॉइस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वाटर soluble ऑइंटमेंट्स तो पोलीथाइलिन ग्लाइकोल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी परचेज एज ओवर द काउंटर तो आप लोग ibuprofen को NSAID को आप लोग ले सकते हो ओवर द काउंटर। Which of the following method is used in the pharmacy to remove the admixed water from the product? ठीक है, तो आप लोग एक्जिकेशन, जब आप लोगों ने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव करना हो तो आप लोग एक्जिकेशन का इस्तेमाल करते हो। Then, which of the following chemicals incompatibility is responsible for the conversion of aspirin into salicylic acid and acetic acid? तो हाइड्रोलिसिस की मदद से होता है। Which of the following can also be used for sterilization? तो आप लोग के तो ignition को इस्तेमाल कर सकते हो sterilization के लिए। Which of the following is included in TPN as source of nitrogen? तो नाइट्रोजन का सोर्स क्या होता है? अमाइनो एसिड। Which of the following part of aerosol container supports the actuator and delivers the product in proper form? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो आप लोगों का ऊपर स्टेम होती है जिसके ऊपर आप लोगों का एक्चुएटर मीन उसके ऊपर होल्ड हुआ होता है, तो आप लोगों का इसका आंसर क्या बनेगा? स्टेम। Which branch of pharmacy deals with the application of sciences of drugs to legal issues? तो legal issues आप लोगों के forensic pharmacy डील करता है। Which of the following are placed between the gingival and cheeks area? यानी कि कौन सी टैबलेट्स आप लोग इसके इन दो के दरमियान में रखते हो? तो आप लोगों की बकल टैबलेट्स होती हैं। ठीक है। Which process is used in the manufacture of iodine, ammonium chloride and naphthalene? तो आप लोग sublimation की मदद से करते हो। Which of the following enzyme digests the protein by converting them into proteases and peptones? That is pepsin. Which of the following most severe allergic reaction can be caused by penicillin like medication is anaphylaxis? Which of the following drug is classified as resin by chemical method? तो जिंजर जो है वो resin क्लास में आती है आप लोगों के। All of the following provide information about the chemical constituents present in the crude drugs except जो आप लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बाकी ऑप्शंस क्या थी आप लोगों का? लिखा हुआ था यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी था। ठीक है, या फिर मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आप लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो नहीं करता। ठीक है, एक्सेप्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं आपको बताता, बाकी चीजें बताती हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर यूज फॉर द एलर्जी टेस्टिंग एक्सेप्ट यूरिन टेस्ट। स्किन टेस्ट भी करते हो, ब्लड टेस्ट भी करते हो, स्क्रैच टेस्ट भी करते हो, यूरिन टेस्ट आप लोग एलर्जी के लिए नहीं करते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेशनरी फेज? तो आप लोगों के पास सिलिका जो है वो स्टेशनरी फेज नहीं है। बाकी हेक्सेन है, मेथानोल है, बेंजीन है, ये आप लोगों की जो है ये मोबाइल फेजेस हैं। ठीक है। Which of the following plant belongs to the Solanaceae family? तो Nicotiana tobacum. Which of the following is an extraction process in which hot menstruum is poured on crude drug and allow them for some time? तो आपका infusion आ जाता है। Which of the following symptoms is an indole alkaloids? तो आप लोग कहते हो नक्स वोमिका। ठीक हो गया। Which of the following mechanism is responsible for the descending movement of mobile phase in column is gravity? ये आप लोगों का लास्ट टाइम भी आया हुआ था। Which of the following is the genus of almond? तो आप लोग कहते हो प्रोनस। Onion belongs to which of the following? तो bulb. Which of the following enzyme is used for the meat tenderizing? यानी कि गोश्त को नरम करने के लिए ब्रोमिलेन का इस्तेमाल करते हो इन सब में। Which of the following is a skin contact allergen? तो आप लोग के तो इसके अंदर परफ्यूम आता है। स्किन कॉन्टेक्ट एलर्जेंस जो होते हैं परफ्यूम होते हैं, बी स्टिंग नहीं होता, ये इंजेक्टेबल एलर्जन होता है। Which of the following is resin producing plant? तो आप लोग कहते हो टोल्यूबाल्सम। Which of the following test belongs to chemical test? तो टाइट्रीमेट्रिक एसिड जो है वो केमिकल टेस्ट है। Which of the following is an abnormal growth on the plant that is caused by insects? तो ये गॉल आ जाता है आप लोगों की टर्मिनोलॉजीज में लिखा, इसकी डेफिनेशन है ये।
Drugs are classified according to their natural relationships and distinguished characteristics by which of the following methods, तो आप लोग टेक्सोनोमिकल मेथड के जरिए करते हो. Then drugs are classified according to their therapeutic effect by which of the following method, तो आप लोग किसके जरिए करोगे, फार्माकोलॉजिकल मेथड के जरिए. विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स कॉज्ड बाय निकोसियाना टोबैकम, तो आप कहते हो डायरिया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्टोमेटल नंबर, तो आप लोगों को पता है द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ एपिडर्मिस इज स्टोमेटल नंबर. Which of the following is an extraction process in which hot menstruum is poured on crude drug and allow them for some time to infusion, ये आप लोगों का MCQ repeat हुआ हुआ है. Which of the following temperature is most suitable for enzyme activity, तो आप लोग कहते हो 36. ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक होती है, 35 से डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस जो होती है ऑप्टिमम एक्टिविटी दिखाती है. Which of the following is a form of maceration with slight warming during the extraction process, तो कहते हो digestion. Which of the following test belongs to the physical test, तो आप कहते हो swelling factor. बाकी chemical test आ जाते हैं. Which of the following plant causes dryness of mouth toxicity, तो आप कहते हो एट्रोपा बेलाडोना, हारसामस लीव्स, ये जो हैं ये ड्राइनेस करते हैं. फिर which of the following is a milk coagulating enzyme found in the mucous membrane of fish stomach of mammals, तो आप कहते हो renins. Then all of the following are inflammatory mediators except globulin, ये inflammatory mediator नहीं है. Which of the following drug has sweet taste, तो glycyrrhizin का sweet taste होता है. Which of the following enzyme catalyzes the joining of two molecules by forming a new chemical compound is ligases. ठीक हो गया. अगर हम लोग अपने शॉर्टकट्स की बात कर लें तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्लिनिकल एंड हॉस्पिटल फार्मेसी, तो आप लोग इसकी डेफिनेशन लिखकर आप लोग इसके रोल्स लिख सकते थे. ठीक है, उस डिफ्रेंशिएट हो जाता. व्हाट इज ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी एंड हाउ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर हेल्थ प्रोफेशनल्स, तो आप लोगों ने BNF की मेन जो भी आप लोग जानते हो उसके बारे में लिखकर नीचे उसको हम लोगों ने वो तमाम तर चीज़ें लिखनी थी जो वो हमें प्रोवाइड करता है. ठीक है, बिकॉज दीज आर ऑल द स्टाफ्स दैट आर बेनिफिशियल फॉर अस फॉर द हेल्थ प्रोफेशनल्स. What are pharmaceutical suspension, तो pharmaceutical suspension की definition लिखकर what should be the qualities of a good suspension, इसकी आप लोगों ने क्वालिटीज लिख देनी थी जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक हो गया. डिफ्रेंशिएट बिटवीन पेस्ट एंड जेल्स, तो आप लोगों ने पेस्ट और जेल्स, ठीक हो गया, आप लोगों ने इसकी डेफिनेशंस लिखनी थी, उनको डिफ्रेंशिएट कर देते और बाद में एक दो नीचे उनकी प्रॉपर्टीज मेंशन करते हैं. व्हाट इज evaporation, मेंशन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ evaporation, तो आप evaporation की डेफिनेशन लिखते. ठीक है, और उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं उनके बारे में लिखना था. राइट अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट बेसिस, तो आप लोग कहते हो कि यहाँ पर सिंपल आपके बुक के अंदर जैसे ऑइंटमेंट की क्लासिफिकेशन है वो चीज़ लिखनी थी आपने. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वापोरेशन का, ये आप लोगों के बुक के अंदर सेकंड पार्ट इसका नहीं है. ठीक है, इसको हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बाद में. व्हाट आर द एंजाइम्स, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स, तो सिंपल है, आप लोगों ने एंजाइम्स लिखनी थी और प्रॉपर्टीज जो उसकी एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, सोलबिलिटी, वो चीज़ें लिखनी थी, टेम्परेचर और पीएच वगैरह. राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन पपेन, तो आपने पपेन को पूरा छाप देना था ताकि आपको फुल मार्क्स मिलते हैं. व्हाट आर रेजेंस, राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ रेजेंस, तो ये भी आप लोग कर चुके हो, लाइक बाल्सम्स, फिर आप लोगों का ओलियो रेजन, ओलियो गम रेजन या फिर गम रेजन. व्हाट डू यू नो अबाउट इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटीज, तो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी की डेफिनेशन लिखते, उसका मैकेनिज्म लिखते, उसकी आप लोग वो पिक्चर बना देते जो आप लोगों के एंड पे लिखा हुआ है फर्स्ट एक्सपोजर सेकंड एक्सपोजर के साथ वाली, आपको ज़बरदस्त इंशाल्लाह मार्क्स मिल जाएंगे. व्हाट डू यू नो अबाउट, अच्छा, व्हाट इज़ द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, राइट डाउन इट्स प्रोसीजर एंड एप्लीकेशंस, तो ये भी सिंपल आप लोगों ने TLC लिखना था और उसके बाद में उसका प्रोसीजर, उसकी एप्लीकेशन, और अगर तो आप लोग उसकी फिगर भी बना देते तो मतलब बनाई है अगर तो ज़बरदस्त काम हो गया. हाउ द क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड बाय फार्माकोलॉजिकल एंड टेक्सोनोमिकल मेथड्स, तो ये आप लोगों ने दोनों की डेफिनेशन लिखकर उनके नीचे वो जो टेबल बना हुआ था ना आप लोगों ने उसको मेंशन कर देना था, एक्सप्लेन विद एग्जांपल. आई होप कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा
और आई होप कि आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।